अगर आप डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं और एक ओडी टेक्नीशियन बनते हैं तो आपके लिए क्या करियर ऑप्शंस है, क्या आपके लिए वर्क रोल रहेंगे, क्या वर्क प्रोफाइल रहेगा। इस तरह के काफ़ी डाउट्स होते हैं उन बच्चों के जो इस कोर्स को करने वाले हैं या जो कोर्स कर रहे हैं, तो मन में डाउट्स रहता है कि क्या हमारा भविष्य क्या है, हमारा फ्यूचर क्या है। तो इस तरीके के सभी एक्सपर्ट्स को हम समझेंगे, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी सभी एक्सपर्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। तो वेलकम टू आवर चैनल पैरास्किल मैड, और आज का हमारा टॉपिक है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स का करियर स्कोप। क्या करियर स्कोप रहता है, क्या वर्क अपॉर्चुनिटी रहता है। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या ऑलरेडी आप हमारी वीडियोस को देखता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं आज की वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, DOTT जिसे डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स कहते हैं, करियर ऑप्शंस देखने वाले हैं। ये कोर्स बिल्कुल करें और कमाए लाखों। इसको भी हम समझेंगे कैसे। तो देखिए अब हम समझते हैं कुछ एस्पेक्ट्स। क्या सबसे पहला जो एंट्री लेवल है कि आप ओडी टेक्नीशियन, DOTT करने के बाद आप एक ओडी टेक्नीशियन बनते हैं। तो आप एज एन ओडी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप एज एन ओडी टेक्नीशियन वर्क कर सकते हैं। इट्स एन एंट्री लेवल है आपका शुरू के अंदर, बाकी धीरे धीरे जैसे एडवांस होता है एंट्री लेवल होता है बेटा ये। बाकी आप जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करा है तो इसके अंदर एनेस्थीसिया, जब भी किसी पेशेंट को ऑपरेशन वगैरह होता है, सर्जरी वगैरह करना होता है तो उससे पहले उसे बेहोश करते हैं, उसे कहते हैं एनेस्थीसिया। तो एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं आप उन्हें असिस्ट कर सकते हैं। तो एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी आप कंसीडर होते हैं। तो एंट्री लेवल पे बेटा आप एज एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन भी आप वर्क कर सकते हैं। तो ये एंट्री लेवल की बात करी। जैसे जैसे आप इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपीरियंस आता है आप लोगों के पास, जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं, टाइम बीता जाते हैं, टाइम बिताने के बाद बेटा आप एज एन ऑपरेशन थिएटर के अंदर आप बेटा सीनियर ओडी टेक्नीशियन की तरफ भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका बेटा एडवांस लेवल हो गया। क्या हो गया बेटा? एडवांस लेवल। इस फील्ड के अंदर जो करियर अपॉर्चुनिटी है, एज एन आप सीनियर ओडी टेक्नीशियन वर्क करते हैं, या आप एज एन ओटी कोऑर्डिनेटर भी आप वर्क करते हैं। आपके अंडर ओडी टेक्नीशियंस होते हैं, आप उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं कि तेरे को या इस बच्चे को या जो भी अलग अलग काम कर रहे होते हैं, इसको इंस्ट्रूमेंट देखना है, इसको इक्विपमेंट देखना है, इससे पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह देखना है, आप कोऑर्डिनेट करते हैं सर्जन्स के नीचे रह के। इन सभी टेक्नीशियन जो होते हैं आपके पास, ओडी टेक्नीशियन होते हैं, उन्हें आप क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट करेंगे। तो एज एन ओडी कोऑर्डिनेटर भी आप एडवांस लेवल पे आप कंसिडर कर सकते हैं, आप वर्क करते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं सर्जिकल असिस्टेंट, ये भी आपका एडवांस, प्रो एडवांस आप मान सकते हैं इसे, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? आप सर्जन्स के साथ जब आप स्किल्स समझ जाते हैं, आप स्किल्स को समझ जाते हैं सर्जरी में, देखिए क्या होता है आपके लिए यहाँ पे। अगर देखा सर्जिकल असिस्टेंट में आप देखा जाए तो आगे बहुत वेरियस, देखिए ऑपरेशन, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही ओडी होता है, नहीं। पेशेंट पे अगर कोई दिमाग का पेशेंट है, इसका दिमाग की सर्जरी हो रही है, तो उसके लिए न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट होता है। क्या होता है बेटा? न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट होता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि हड्डियों का सर्जरी हो रहा है, हड्डियों का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो क्या होता है बेटा? ऑर्थो की सर्जरी डिपार्टमेंट होती है, ऑपरेशन थिएटर डिपार्टमेंट होता है बेटा। किसका? ऑर्थो का होता है। वहीं पे बच्चा पैदा हो रहा है सिजेरियन के थ्रू या नॉर्मली जो हो रहा है, उसके लिए गायनी की सर्जरी डिपार्टमेंट होता है बेटा। तो मतलब कहने का मतलब सिंपल सी बताना चाह रहा हूं यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कि आप हॉस्पिटल तो कुछ ही ऐसी फील्ड आपको बताया गया, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो बहुत वेरियस फील्ड है जहाँ पे सर्जिकल, मतलब जहाँ सर्जरी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो ENT हो या डर्मा की सर्जरी वगैरह हो, स्किन वगैरह की सर्जरी वगैरह हो रही होती है, अलग अलग ठीक है आपको डिपार्टमेंट। ये सिर्फ नॉर्मली बताया, वैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। तो जिस भी डिपार्टमेंट में सर्जरी, तो आप देखेंगे ओटी के अलग अलग डिपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो गायनी का डिपार्टमेंट हो, ऑर्थो का हो, न्यूरो का हो, या आपका ENT हो, कोई भी और भी बहुत सारे होते हैं उस डिपार्टमेंट में, अगर आप सर्जन के साथ रह के स्किल्ड हो जाते हैं, सीख जाते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर आप सर्जन्स को असिस्ट करते हैं, सर्जन्स के साथ खड़े रहते हैं ऑपरेशन थिएटर में, और उन्हें आप असिस्ट करेंगे, उन्हें मदद करेंगे। तो एक प्रो एडवांस लेवल देखने को मिलता है आपको इसके अंदर। किसके अंदर बेटा? आपके एज एन ओडी टेक्नीशियन आप जो अलग लेवल पे आप करियर के एडवांसमेंट में जाते हो, तो एज एन सर्जिकल असिस्टेंट पर्सनली सर्जन को जो है आप असिस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें सैलरी भी काफी अच्छा देखने को मिलता है आपको। लेकिन ये ऑपरेशन थिएटर फील्ड जो है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो अब बनते हैं, ये फील्ड उन बच्चों के लिए जो मेडिकल में जिसका रुचि है, मेडिकल फील्ड में जिसे सर्जरी में इंटरेस्ट है। क्योंकि देखिए क्या है, ये बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही सिंसियरिटी वाला वर्क होता है। 10-10 घंटे तक की सर्जरी चलती है। इसके अंदर आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लाइफ फिजिकली फिट होना चाहिए, पर्सनली आप ठीक है फिट हो, क्योंकि आप समझ रहे हैं पेशेंट को आप सर्जरी कर रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं एक तरीके से उन्हें। तो इन सब चीज़ों को जो इन वीडियो को पार करता है तभी ठीक है आप एज एन ओडी टेक्नीशियन वर्क करते हैं और अच्छी सैलरी अर्न करते हैं। 20,000 से लेके आप 50, 60, 70, 80,000
30,000 रुपये तक आपकी अर्निंग रहती है इसमें, और देखने को मिलता है, काफ़ी एक्सप्लोर करने को मिलता है आपको सर्जन के साथ आप काम करते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ तक वही बच्चा पढ़ेगा जो मेहनत करेगा, पढ़ेगा इस फील्ड में। अदरवाइज देखिए क्या है, आज के टाइम में क्वालिटी एजुकेशन नहीं देखने को मिलता। तो जो बच्चे ऑलरेडी कोर्सेज कर रहे हैं पैरामेडिकल के, चाहे वो ODD के हो या कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं पैरामेडिकल के, उन बच्चों को एकेडमिक में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा एप्लीकेशन पैरा स्किल मैट, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर iOS यूज़ करते हैं तो www.paraskillmat.com पे जाइए, अदरवाइज प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप अपने से रिलेटेड कोर्सेज को देखिए। अगर आपको समझ में आ रहा डेमो तो एनरोल कीजिए। यूट्यूब पे या इंटरनेट पे सबसे सस्ते कोर्सेज हमने लॉन्च करा है, जो बच्चे को एक डायरेक्शन मिले। जरूरी नहीं कि आप हमारे कोर्सेज को देखिए, आप यूट्यूब पे फ्री वीडियोज है उन्हें देख के भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, बुक्स के थ्रू आप आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन द थिंग इज, एक पॉजिटिव चेंज लाना है बच्चों पर। पॉजिटिव चेंज मतलब कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो एक अच्छी चीज़ें नहीं मिलेगी, तो ये सारी फील्ड्स आपके लिए बकवास हो जाएंगे। अगर आप अच्छा करते हैं तो यही फील्ड आपके लिए बेस्ट हो जाएंगे, अच्छा अर्न करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ और ऑप्शन देखते हैं। आप देखिए, जैसा कि आप सर्जरी हो रही है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं ऑपरेशन के दौरान, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी स्पेसिफिकली जो है आप एज एन इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्नीशियन भी आप वर्क कर सकते हैं। मींस स्टेरिलाइजेशन वगैरह, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह, इन्फेक्शन ना बढ़ जाए पेशेंट का, मींस अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है तो कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए, तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन, इक्विपमेंट का स्टेरिलाइजेशन वगैरह होता है। ये सारे प्रोसीजर जो है एज एन आप इन्फेक्शन कंट्रोल टेक्नीशियन भी आफ्टर दी DOT करने के बाद आप वर्क कर सकते हैं। बाकी ऑपरेशन थिएटर जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो एज एन OT मैनेजर या सुपरवाइजर आप काम कर सकते हैं। सर्जन्स तो देखो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन करने के वक्त आता है, बाकी सारा OD तो आप ही के अंडर रहता है। OD टेक्नीशियंस आप लोगों को रहना होता है, तो उस वक्त जो है एज एन OT मैनेजर आप काम कर सकते हैं। बाकी देखते हैं, एक ऑप्शन रहता है आपके पास टीचिंग, एक एज एन एडुकेटर आप वो कर सकते हैं DOTD करने के बाद। जो जूनियर स्टूडेंट्स है या पढ़ा सकते हैं किसी मेडिकल कॉलेज के अंदर, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर आप पढ़ा सकते हैं, आगे फर्दर और स्टडीज़ कर सकते हैं, तो टीचिंग कर सकते हैं आप। प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग कर सकते हैं आप, ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं बच्चों, आपके पास ऑनलाइन का ऑप्शन रहता है। तो ये ऑप्शन आपके पास रहता है OD टेक्नीशियन करने के बाद। कुछ और देखते हैं, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट सेल्स, जैसे कि आप देख रहे हैं OD के अंदर मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उनकी नॉलेज आपको होती है। तो किसी कंपनी में जो मैन्युफैक्चर करती है, जो बनाती है, उसके वहाँ पे आप चाहे तो आप ठीक है मेडिकल इक्विपमेंट के टेक्नीशियन की तरह या सेल्स के अंदर भी वर्क कर सकते हैं। आपके पास ये भी अपॉर्चुनिटी रहता है और अच्छा अर्न कर सकते हैं। बाकी अगर आप फर्दर स्टडी करते हैं, बैचलर करते हैं, मास्टर्स करते हैं, इसके बाद तो आप जो है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल हेल्थ केयर के एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं। तो ये रहे बच्चों आपके लिए ऑपरेशन थिएटर कोर्स करने के बाद, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद जब आप एक OD टेक्नीशियन बनते हैं तो क्या क्या आपके लिए वर्क ऑप्शंस रहते हैं, क्या करियर स्कोप रहता है, इन सभी के बारे में आज की वीडियो के अंदर हमने बात करी। स्टिल कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की हमारी पूरी कोशिश होती है। तो मिलेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।